हेलो स्टूडेंट, अपन यूनिट थर्ड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अपना जो सेकंड पार्ट जो आया था उसमें अपन ने मैट्रिक्स के प्रकार यानी आव्यूह के प्रकार तक पढ़ चुके थे। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होंगे। तो सबसे पहला अपनी जिसकी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी कि कोई भी अपन अगर मैट्रिक्स ले और उसकी पंक्ति को अपन कॉलम में और कॉलम को अगर अपन उसकी पंक्ति में परिवर्तित कर दे तो उससे जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर अपन ने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को अपन ने रो में चेंज कर दे तो जो बनेगी मैट्रिक्स वो क्या होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। जैसे सपोज कीजिए कि लेट कि आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स इस प्रकार की दे रखी है 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी ए ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है अपन को। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये अपने पास रो दे रखी है, इस रो को अपन को क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 3 4 और फिर ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो को भी अपन क्या करें कॉलम में चेंज कर दे तो ये अपने पास क्या हो गई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जो आपने अभी इस ए मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखा है उसका जस्ट उल्टा, यानी 1 2 3 रो हो गई और 1 2 क्या हो गई, इसकी कॉलम हो गई। तो आपने समझा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अगर अपन उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दे तो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। इसको अपन ए टी से डिनोट करते हैं। ए मैट्रिक्स है, टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, यानी आपने इसका क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होगा, ये अपना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ली है, क्या है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, लेट कि ए कोई मैट्रिक्स है और आपने इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। क्या लिया है, ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया है और यदि इफ ए बराबर ए ट्रांसपोज आ जाए, ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो अपन बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है वो कौन सी हो गई, सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अपन बात कर लें कि लेट कि ए कोई मैट्रिक्स अपने पास इस प्रकार की गिवन हो कि 2 3 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, आप इसका ट्रांसपोज लीजिए। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दी है। तो इसकी रो क्या है 2 3, तो इसकी कॉलम में हो गया और ये कितना हो गया 3 4। तो आप क्या देख पाते हो कि चाहे मैट्रिक्स ए हो चाहे इसका ट्रांसपोज ए हो, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अपन लिख सकते हैं कि ए बराबर ए ट्रांसपोज। और अगर ऐसा आपके पास हो तो अपन बोलेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इसके बारे में जाने, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह में देखें, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होगा
कि आपने कोई ए मैट्रिक्स ली है, ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया, इफ अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज माइनस ए बन जाए तो जो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह होगा। फॉर एग्जांपल से अपने इसको और अच्छी तरह समझे कि ए कोई मैट्रिक्स है 0 2 -3 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, ए मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लीजिए तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा 2 2 3 -3 0। तो आपने क्या किया कि अगर आप इस ए मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ए मैट्रिक्स है, अगर इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाता है -a इक्वल टू 0 3 -3 और 0, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो आप क्या बोल सकते हो कि a का ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो जो अपनी मैट्रिक्स है वो कौन सी हो जाएगी, विषम सममित आव्यूह वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद अपन कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी देखें, वो सिंपल है बट आपको उनको भी समझना है, ध्यान रखना है, तभी अपने कुछ क्वेश्चन अच्छे तरीके से होंगे। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि आपने अगर कोई दो मैट्रिक्स ली है, ए और बी आपने कोई दो मैट्रिक्स ली है, उनके अंदर अगर प्लस और माइनस वाला साइन है और इस पे होल ट्रांसपोज है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि के कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इसके साथ इसका ट्रांसपोज है, तो के कांस्टेंट है, के को अपन ने बाहर निकाला और ए का क्या कर दिया आपने, ट्रांसपोज कर दिया। इसके बाद अपन बोले कि फिफ्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज है तो ये बनती है आपके पास सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। 7 a माइनस ए ट्रांसपोज है तो ये बनेगी आपके पास विषम सममित आव्यूह। तो आपने क्या देखा कि a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज है तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। k कोई कांस्टेंट वैल्यू है यानी k क्या है आपके पास, एक अचर राशि है, तो आपने क्या किया, k को बाहर निकाल दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। नेक्स्ट ए बी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो पहले b का ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज है तो ये हो गई सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर a माइनस ए का ट्रांसपोज है तो ये हो गया अपने पास विषम सममित आव्यूह। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अपन सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग रूप, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग रूप क्या होगा कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका योग रूप होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये किसको डिनोट करेगा, ये तो सममित आव्यूह को डिनोट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी किसको, विषम सममित आव्यूह को।
विषम सममित आव्यूह। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी? तो एक ऐसी मैट्रिक्स, या अगर अपने पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगी, इसके बारे में जाने। तो समान आव्यूह। अगला क्या है अपना? समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या होगा कि आपने कोई दो मैट्रिक्स ली है, एक कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 2 क्रॉस 3 की है। B कोई मैट्रिक्स है B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये भी 2 क्रॉस 3 की है। तो ये मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, यानी A बराबर B कब होगा? A बराबर B कब होगा? A बराबर B जब भी संभव है अगर इनके संगत एलिमेंट क्या बन जाए, बराबर बन जाए। तो समान अवयव होने के लिए दिए गए मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होनी चाहिए, बराबर है। तो उस मैट्रिक्स को अपन समान मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे A11 बराबर B11, और अपन बात करें कि A2 किसके बराबर होगा, तो B23 के बराबर। यानी संगत एलिमेंट अगर आपके पास बराबर है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समान अवयव यानी इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना। अगला जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसके अपन कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। थैंक यू। है 3 क्रॉस 5 का है, तो अपन कोई मैट्रिक्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाऊं कि 3 का मतलब 3 तो रो होनी चाहिए। तो A11 A12 A13 A15 A14 और A15, A21 A22 A23 A24 और A25, A31 A32 A33 A34 और A35। ये कौन से कितने ऑर्डर के हो अपने पास, ये हो गया 3 क्रॉस 5। तो अपने पास 1 2 3 3 तो रो हो गई, और 1 2 3 4 5 क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो आपसे पूछा गया है कि इस आर का क्रम क्या होगा, यानी रो का क्रम क्या होगा। तो अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट रो है आपके पास, इस फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है। फर्स्ट रो में आपके पास कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 5 एलिमेंट। तो अपन जो आर का जो क्रम होगा, आर का ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 5। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो, और इसमें टोटल एलिमेंट कितने आ गए, 5। तो पूछा क्या गया आपसे कि आर का क्रम क्या होगा। तो आर का जो क्रम होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 5। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखो, 2 क्रॉस 3 क्रम का एक आव्यूह मैट्रिक्स अपन को क्या करना है, लिखना है, जिसके एलिमेंट aij 2i प्लस j है, और दूसरा क्या दे रखा है, aij i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट बात करें, आपको aij क्या दे रखा है, 2i प्लस j, और आपको जो मैट्रिक्स बनानी है वो मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 3 वाली, यानी 2 तो रो हो और 3 क्या हो, कॉलम हो। तो सपोज कीजिए अपन लेट कर ले कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 और A13 A21 A22 और A23 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स अपन को चाहिए, लेकिन आपको दिया गया क्या है कि aij इक्वल टू 2ij प्लस j। तो फर्स्ट अपन को एलिमेंट कौन सा निकालना है, A11। तो A11 का मतलब क्या है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है, 1। तो रखिए 2 क्रॉस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3।
फिर A12 I की वैल्यू 1 तो 2 क्रॉस 1 प्लस J की वैल्यू कितनी हो गई 2 कितना आ गया 4 A13 में क्या होगा कि I की वैल्यू आपको क्या रखना है 1 तो 2 क्रॉस 1 प्लस J की वैल्यू 3 कितना हो गया 5। इसी प्रकार अपन बात करें कि A21 तो अब अपने पास I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू कितनी हो गई 1 तो 2 क्रॉस 2 प्लस 1 यानी 5 A22 I और J की वैल्यू दोनों की 2 है तो 2 क्रॉस 2 प्लस 2 यानी 6 और A23 में 2 क्रॉस 2 प्लस 3 7 तो अपने पास A11 का वैल्यू आ गई A12 की वैल्यू है A13 की ऐसे अपने पास सभी की वैल्यू है तो अपन इस A में रखें तो A बराबर 3 4 5 6 7 2 क्रॉस 3 ठीक। तो आपने क्या किया लेट किया कि A इक्वल टू ये और आपने इस सभी की वैल्यू निकाल के वापस इस मैट्रिक्स में रख दी तो आपके पास इसका क्या हो गया सॉल्यूशन निकल के आ गया। सेकंड अपन इसी की सेकंड बात करें तो सेकंड क्या दे रखा है कि aij इसी का सेकंड है aij क्या दे रखा है i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर लेट कि A कोई मैट्रिक्स है वही 2 क्रॉस 3 की निकालनी है अपन को वापस तो 2 क्रॉस 3 की निकालने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 2 क्रॉस 3 तो आप A11 की वैल्यू कितनी होगी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0 फिर A12 निकालो तो A12 क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 A13 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस का 8 नेक्स्ट A21 4 माइनस 1 3 A22 4 माइनस 4 0 और A23 4 माइनस 9 कितना हो गया 5। ये सभी वैल्यू आप इस A मैट्रिक्स में पुट कीजिए तो A इक्वल टू A11 0 A12 माइनस 3 और A13 कितना आ गया माइनस का 8 नेक्स्ट A21 3 A22 0 और A23 5। तो आपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड के दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना थर्ड है एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए तथा बी इक्वल मैट्रिक्स है। तो आपने इसकी प्रॉपर्टी में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी क्या थी कि कोई भी मैट्रिक्स ए तथा बी समान होगी अगर इसके संगत एलिमेंट यानी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स क्या होगी इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स होगी यानी इसका जो ये दे रखा है 2 ये 2 दे रखा है तो 2 किसके बराबर है 2 के बराबर यानी A11 इसके बराबर हो गया 0 इस 0 के बराबर हो गया और x प्लस 3 किसके इक्वल हो गया 6 के इक्वल। तो आप यहां से x की वैल्यू निकालिए कितना आ गया 3 कितना आ गया 3 आ गई। नेक्स्ट इसी प्रकार अपन देखें कि यहां से 6 और 2z तो 6 इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2z के तो z बराबर कितना आ गया 3। नेक्स्ट यहां से अपन देखें कि y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 तो y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2 प्लस 4 तो y कितना निकल के आ गया प्लस का 2। तो आप क्या करो कि अगर समान आव्यूह दे रखा हो तो इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर कर दो और आपके पास जो पूछा गया उसका आंसर निकाल दीजिए।